वेलकम बैक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी हिस्ट्री पर। तो दोस्तों आज भी आ चुके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लेके। और आज का जो ये 30% है दोस्तों टोटल एकदम न्यू है, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को मिस मत करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग दोस्तों इंक्लूड किए, प्लीज दोस्तों वीडियो को मिस मत करना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को दोस्तों एक हथियार के रूप में पहली बार उपयोग किया था। तो आपको बताना पड़ेगा वो जो मूवमेंट था वो कौन सा था। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। 1918 का दोस्तों जो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल था, इसमें दोस्तों जो भूख हड़ताल किया गया था। और अगर आपको पूछा जाए कि देखो मैं आपको बता दूं, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान दोस्तों जून को 1928 में गुजरात में हुआ एक किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व किसने दिया था। तो देखो उसका नेतृत्व दिया था किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए ये जो बारदोली सत्याग्रह है दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया है, आपको पता है दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखो इस पे पूछा है, हु ऑर्डर द शूटिंग जालियानवाला बाग। जालियानवाला जो हत्याकांड हुआ था दोस्तों, जालियानवाला हत्याकांड, ये मतलब ये जो गोली चलाने का जो आदेश था ये ऑर्डर किसने दिया था। तो आपको बताना पड़ेगा ये ऑर्डर किसके द्वारा दिया गया था। तो देखो मैं आपको बता दूं ये दिया गया था दोस्तों जनरल डायर के द्वारा। और अगर आपको पूछा जाए जो बंगाल पार्टीशन हुआ है दोस्तों, बंगाल विभाजन, ये मतलब ये जो बंगाल विभाजन है ये किसके लिए हुआ था। तो देखो जो बंगाल विभाजन ये हुआ था लॉर्ड कार्जन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, हु फर्स्ट कॉल्ड महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसे कहा। तो देखो जो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और अगर आपको इस तरह से सवाल पूछा है कि जो सुभाष चंद्र बोस है इनका जो अपना पार्टी का नाम था वो क्या था। तो देखो वो था फॉरवर्ड ब्लॉक। और सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था। तो देखो सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। और हमारे जो सरदार भाई वल्लभ पटेल है दोस्तों, आपको तो मालूम होगा ये हमारे दोस्तों जो फर्स्ट इंडिया के जो फर्स्ट उपराष्ट्रपति हो चुके हैं। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए जो दादा भाई नीरोजी है, दादा भाई नीरोजी दोस्तों इनको कौन सा नाम से जाना जाता था। तो मैं आपको बता दूं दादा भाई नीरोजी को दोस्तों द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप राशि बताइए। तो देखो वो अध्यक्ष हो जाते हैं अबुल कलाम आजाद। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखो इस पे पूछा है, अंडर विच प्लान डिड द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान टेक प्लेस। भारत एंड पाकिस्तान का जो विभाजन है ये किस योजना के तहत हुआ। तो आपको बताना पड़ेगा इंडिया और पाकिस्तान का दोस्तों जो विभाजन है ये किस योजना के तहत हुआ था। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो आपको बताना पड़ेगा महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो मैं आपको बता दूं महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी को, कितने साल पे, हाँ दोस्तों 1948 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है, विच इंडियन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। तो आपको बताना पड़ेगा कौन था दोस्तों। तो देखो ये था कौन, हाँ जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो इस पे पूछा है, हु इज कॉल्ड कायदे अजम। जो कायदे अजम है ये किसने कहा, किसे कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये किसे कहा जाता है, हाँ दोस्तों ये कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना इज कॉल्ड कायदे अजम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखो इस पे पूछा है, गांधी जी के जो सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो लंदन गए। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइक कमेंट कर बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर दोस्तों
द्वितीय गोल्ड मेडल दिया, बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्ट। आपको बताना पड़ेगा असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के जो वाइसरॉय थे वो कौन थे। तो मैं आपको बता दूं, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस टाइम जो भारत का वाइसरॉय था वो कौन था, वो कौन था? हाँ दोस्तों, वो था लॉर्ड चैमफोर्ड, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है, हु वाज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक इंडिया फॉर इंडियंस ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। आपको बताना पड़ेगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो दोस्तों चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे। तो आपको बताना पड़ेगा इस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो देखो इस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं चित्तरंजन दास, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ो और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग लाइक में कमेंट कर बताइए। तो देखो जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन सी दिया दोस्तों उद्धम सिंह, वो बिल्कुल सही है। 12 का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है, इन विच ईयर डिड द साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया। जो साइमन कमीशन है दोस्तों भारत में आगमन किस वर्ष का हुआ था। तो देखो यह भारत में जो आगमन हुआ था यह कब हुआ था 1928 को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है, इन विच ईयर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस। भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी का दोस्तों अस्तित्व यह किस वर्ष को आया था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका जो अस्तित्व है किस वर्ष को आया था। तो देखो ये आया था कब, ऑप्शन डी 1921 को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है, हु वाज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो देखो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे। तो दोस्तों वो जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है, हु इज द क्रिएटर ऑफ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है। तो आपको बताना पड़ेगा इसके रचनाकार कौन है। तो मैं आपको बता दूं इसका रचनाकार हो जाता है इकबाल। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है, हु इज पॉपुलरली नोन एज दीनबंधु। दीनबंधु नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि इस नाम से कौन विख्यात है। तो आपको बताना पड़ेगा इस नाम से किसे जाना जाता है। तो देखो इस नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ द माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है। तो देखो इसके रचनाकार हो जाते हैं महात्मा गांधी। और अगर आपको पूछा जाता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचनाकार कौन है तो वो जाता है जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखो इस पे पूछा है, विच लॉ डिड गांधी जी कन्वर्ट टू ब्लैक लॉ। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा। तो आपको बताना पड़ेगा वो कौन सा कानून था। तो देखो जिन्होंने दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए रॉयल एक्ट दिया, बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा है, जो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे। तो आपको बताना पड़ेगा उनके साथ कौन शामिल थे। तो मैं आपको बता दूं उनके साथ शामिल थे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद एंड दोस्तों कौन, हाँ दोस्तों राजेंद्र प्रसाद एंड अनुग्रह नारायण। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। आजाद हिंद फौज इज नॉट रिलेटेड टू। आजाद हिंद फौज संबंधित नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है आजाद हिंद फौज। तो जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो ये संबंधित नहीं हो जाता है किससे, हाँ दोस्तों ये संबंधित नहीं हो जाता है सी.आर. दास से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा है, स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड इन विच ईयर। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष को हुई थी। तो देखो ये जो स्वराज पार्टी है इस वर्ष की जो स्थापना हुई थी 1923 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों जल्दी से आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लाइक से बताइए। तो दोस्तों देखो
जिन्होंने 24 क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर दिया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो इस पे पूछा है जालियांवाला बाग के हत्याकांड जब हुआ था दोस्तों, उस समय भारत का जो वाइसरॉय था वो कौन था? तो देखो उस समय भारत का जो वाइसरॉय था वो कौन हो जाता है? तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो इस पे पूछा है अकबरनामा किसने लिखा है? हु रोड द अकबरनामा? तो मैं आपको बता दूं ये अकबरनामा लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है इन विच लैंग्वेज डिड महात्मा गांधी ओरिजिनली राइट हिज ऑटोबायोग्राफी? महात्मा गांधी ने अपना आत्मकथा दोस्तों किस भाषा में लिखी थी? तो आपको बताना पड़ेगा किस भाषा में। तो देखो वो किस भाषा में लिखा गया था, तो दोस्तों वो लिखा गया था गुजराती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो देखो इस पे पूछा गया है हु रोड द बुक फ्रीडम ऑफ फेयर? फ्रीडम ऑफ फेयर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखो यह पुस्तक जो है दोस्तों ये लिखा गया है अंग सैंग सू की के द्वारा, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो इस पे पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ गीत गोविंद? गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो देखो ये जो गीत गोविंद है इसके जो रचयिता ये कौन थे? ये जो थे जयदेव। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। तो इस पे पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ भारत भारती? भारत भारती के लेखक कौन थे? तो देखो जो भारत भारती है दोस्तों इसका लेखक कौन है? जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सीधा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को 3 या 4 फ्रेंड से शेयर जरूर करना और एक दोस्तों अच्छे सा कमेंट कर बोल देना दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा। तब